हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसी लेक्चर्स। गाइस, हमने अब तक लिखे इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। गाइस, हमको तो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ और ट्रायंगल का बेस जो है और उसका हाइट, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका प्रोडक्ट, मतलब उसका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ टेस्ट, सिमिलरिटी टेस्ट हमने सब पढ़ा हुआ है। और आपने पढ़ा हुआ होगा कि उसका नाम क्या है, डबल ए टेस्ट होता है, ट्रिपल ए टेस्ट होता है, डबल एस टेस्ट होता है, मतलब ऐसे साइड साइड, एंगल 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 टेस्ट। ओके, डबल ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, ये सब पढ़ा हुआ। लेकिन इधर हमें क्या करना है, एक पॉइंट है, उसका नाम है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। मतलब एरियाज दो ट्रायंगल हो गए, उसके एरियाज के हमें क्या लेना है, रेशियो। और उसके भी कुछ कंडीशन होती है तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब क्या। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स का मतलब होता है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एट करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब क्या, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से उसके एरियाज का रेशियो मतलब क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट के, हाइट डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का हाइट और बेस का प्रोडक्ट उसके प्रोपोर्शन में होता है। मतलब सपोज एक दो ट्रायंगल है, इफ बेस ऑफ ट्रायंगल इज B1, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस है B1 एंड सेकेंड फर्स्ट ट्रायंगल का ही बेस हाइट है H1। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1 और हाइट H1, और सेकेंड ट्रायंगल का बेस है B2 एंड हाइट है H2। देन रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ किसे लिखा जाता है, B1 इंटू H1, हमने पढ़ा है ना। प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस मतलब B1 इंटू H1, मतलब बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय बेस एंड प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, उसका एरिया ऐसे लिखा जाता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, वेयर B1 इज बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, H1 is base of first triangle and B2 is base of second triangle and H2 is height of second triangle। ओके, इधर का हाफ हाफ कैंसिल हो गया ना, ऊपर भी यहाँ पे एक नीचे भी यहाँ पे, मतलब हाफ हाफ गेट कैंसिल, मतलब बचा क्या, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, सो विल नाउ टेक वन एग्जाम्पल। सपोज दो ट्रायंगल दिए है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, जिसमें फर्स्ट ट्रायंगल है ABC और सेकेंड ट्रायंगल है PQR। ओके, सो ट्रायंगल ABC में बेस क्या है, ट्रायंगल ABC का बेस क्या है BC, और ट्रायंगल ABC का ही हाइट क्या है AD। ओके, बेस है BC और हाइट है AD। सेकेंड ट्रायंगल PQR, सेकेंड ट्रायंगल PQR का बेस है QR और हाइट है PS। ओके, तो देखो B1 का वैल्यू मतलब बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का क्या है BC और हाइट क्या है AD। ओके, और PQR का बेस क्या है QR और हाइट क्या है PS। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हमने अभी पढ़ा हाफ हाफ गेट कैंसिल, मतलब बचा क्या B1 इंटू H1, मतलब बेस 1 इंटू हाइट 1 डिवाइडेड बाई बेस 2 इंटू हाइट 2। ये ऊपर का बेस इंटू हाइट फर्स्ट ट्रायंगल का है और नीचे का बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट है सेकेंड ट्रायंगल का। ओके, तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब B1 का वैल्यू डालो, B1 का वैल्यू क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस BC इंटू फर्स्ट ट्रायंगल का ही हाइट है AD। ओके, और सेकेंड अपॉन डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है QR एंड फर्स्ट सेकेंड ट्रायंगल का ही हाइट है PS। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऐसे लिखा जाता है BC इंटू AD, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का बेस इंटू सेकेंड ट्रायंगल का हाइट। ओके, बाय दिस वी कैन राइट रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ओके, मतलब बेस और हाइट के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में आता है। ओके, सो इस पर आधारित दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन 1 पढ़ते हैं। कंडीशन 1 क्या होती है, ओके, सो लेट्स क्या है, इफ़ हाइट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स का हाइट अगर क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसके एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, इफ हाइट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब अगर दो ट्रायंगल के हमें एरियाज के रेशियो पता करना हो और उसके हाइट, उसके क्या दिया है, हाइट सेम दिया हो, तो उसका प्रोपोर्शन उसका रेशो, उसके एरियाज़ का प्रोपोर्शन का रेशो, उसके एरियाज़ का रेशो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके
उन दोनों ट्रायंगल के बेसिस के प्रोपोर्शन में। आई विल रिपीट, क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल हमें सपोज दो ट्रायंगल दिए हैं, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमें क्या करना है, ए बी सी का एरिया निकालना है और पी क्यू आर का एरिया निकालना है। ओके, और उनका क्या है, रेशियो लिखना है। तो रेशियो लिखते समय हमें क्या लिखना होगा, अगर उन दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या है, सेम दिया है, तो उसका एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके बेसिस, उन दोनों ट्रायंगल के बेसिस के प्रोपोर्शन में। ओके, लेट्स टेक वन एग्जांपल। क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल है ए बी सी और सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का बेस है बी सी मतलब B1, और फर्स्ट ट्रायंगल का ही बेस क्या, हाइट क्या है, H1 मतलब AD, मतलब हमें लिखा इसका वैल्यू H1। सो इधर H1 मत लिखो क्योंकि इधर वैल्यू दिया है H। ओके, अब बेस है BC और हाइट है AD। अब फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल कौन है, PQR का बेस क्या है QR, और हाइट क्या है PS, और PS का ही वैल्यू क्या दिया है, PS का वैल्यू दिया है H। ओके, तो हमें पता था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। ओके, तो फर्स्ट ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है BC इंटू, और फर्स्ट ट्रायंगल का BC, और फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट क्या है AD, मतलब BC इंटू AD डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का बेस क्या है QR और हाइट है PS। ओके, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। बट BC का वैल्यू क्या है, BC का कुछ वैल्यू नहीं, मतलब BC अपॉन QR एच इट रहेगा। लेकिन AD और PS क्या है, AD मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है और PS मतलब सेकंड ट्रायंगल का हाइट। अगर उन दोनों का वैल्यू है सेम, H अपॉन H दिया है, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट है H, सेकंड ट्रायंगल का भी है हाइट है H, सो H गेट कैंसल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का वैल्यू क्या आएगा, BC अपॉन QR। BC अपॉन QR मतलब BC मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और QR मतलब सेकंड ट्रायंगल का बेस। मतलब अगर उन दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होगा तो उसके एरियाज का रेशो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके उन दोनों ट्रायंगल के बेसिस के प्रोपोर्शन में। ओके, आया ना, BC मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस और QR मतलब सेकंड ट्रायंगल का बेस। ओके, मतलब अगर दो ट्रायंगल का हमें एरियाज का रेशियो निकालना है तो उसका, अगर उन दोनों ट्रायंगल के हाइट सेम है, ओके, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, तो उनका उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके बेसिस के प्रोपोर्शन में आएगा, एज लाइक। ओके, ये हमारा था कंडीशन 1। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 एकदम उसके उल्टा, उसके रिवर्स है। क्या है, इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। उधर क्या था कंडीशन 1 में, अगर उनके हाइट सेम है। इधर क्या है, अगर उन दोनों ट्रायंगल के बेस सेम होंगे, देन द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। उधर क्या पड़ा था कंडीशन 1 में, अगर उन दोनों ट्रायंगल के हमें एरियाज का रेशो पता करना हो और अगर उनका हाइट सेम दिया हो तो उनका रेशो उस एरियाज के ट्रायंगल के एरियाज का रेशो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उसके बेसिस के प्रोपोर्शन में। और इधर उसका रिवर्स है एकदम। क्या है कंडीशन 2 में, अगर दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकलना है तो, और अगर उनके बेसिस क्या दिए हो, सेम दिए हो, इक्वल वैल्यू के दिए हो, तो उनका रेशो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उनके हाइट्स के प्रोपोर्शन में। ओके, सो ट्रिक से याद रखो, कंडीशन 1 में क्या है, अगर उनका रेशो निकलना है, एरियाज का रेशो निकलना है तो, अगर हाइट सेम है तो उसके बेसिस के प्रोपोर्शन में। और कंडीशन 2 में अगर उनका रेशो एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का रेशो निकलना है और अगर बेस सेम है तो उसके हाइट के प्रोपोर्शन में। ओके, बेस सेम है तो हाइट के प्रोपोर्शन में, और हाइट सेम है तो बेस के प्रोपोर्शन में। सो देखो एक एग्जाम्पल क्या है, ट्रायंगल ABC लिया है और उसी में एक ट्रायंगल दिया है APB। ओके, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या बड़ा हुआ है और APB एक छोटा वाला ट्रायंगल है। ओके, सो ABC ट्रायंगल में बेस क्या है, AB। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब देखो, सपोज हमें सिर्फ ABC पता करना है। ट्रायंगल ABC का बेस क्या है AB, और ट्रायंगल ABC का ही हाइट क्या है H1। ओके, ABC का एक ट्रायंगल ABC का है ABC का बेस है AB और हाइट है CD मतलब H1। ओके, और APB कौन सा है, APB का बेस है AB और हाइट है H2। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB एज लाइक फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, एज लाइक जनरल फॉर्म में क्या होता है, बेस फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट डिवाइडेड बाय सेकंड ट्रायंगल का बेस इंटू सेकंड ट्रायंगल का हाइट।
ओके, तो क्या करेंगे ए बी सी का बेस क्या है ए बी और हाइट है H1, और ए पी बी का बेस क्या है ए बी ही है और हाइट है H2। मतलब दोनों ट्रायंगल का क्या सेम है, बेस सेम है, मतलब ए बी सेम है ना, इधर इधर भी ए बी है, इधर भी ए बी, मतलब ए बी इंटू सी डी अपॉन ए बी इंटू पी क्यू, ए बी गेट कैंसर, मतलब आया सी डी अपॉन पी क्यू, मतलब सी डी अपॉन पी क्यू मतलब क्या, सी डी क्या है फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी का हाइट और पी क्यू क्या है सेकेंड ट्रायंगल का हाइट। Okay, so area of triangle ABC upon area of triangle APB, when the bases of the triangles are equal, then the areas of then the ratios of areas of two triangles is equal to the is in proportion with the height, proportion with the heights of the two triangles। okay, so H1 upon H2 ये वैल्यू आया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अगर हमें पता करना हो, इनका रेशियो पता करना हो, और अगर हमें क्या दिया हो बेसिस इक्वल दिए हो तो उसका रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आएगा, उन दोनों के हाइट्स के प्रोपोर्शन में, मतलब H1 अपॉन H2, H1 क्या है ABC का हाइट और H2 क्या है APB का हाइट। ओके, so these are the conditions, by this condition we can solve all the examples related to the ratios of areas of two triangles। okay, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हम एग्जाम्पल लेंगे, देखो जरा ये डायग्राम ओके क्या दिया हुआ है डायग्राम देखो, सॉरी ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल। हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है मैं अभी बताता हूँ। हमें एक डायग्राम दिए हुए है, ओके, उसमें कुछ वैल्यूज दिए हैं, इसका है ई और बी, ए बी सी और एफ। हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, सॉरी इस डायग्राम के लिए बड़ा बेकार डायग्राम है, बट इधर क्या दिया हुआ है देखो, इधर क्या दिया है ए इज परपेंडिकुलर, ए क्या दिया हुआ है ए परपेंडिकुलर टू, ए परपेंडिकुलर किस पे है ए एफ पे ना, या बी सी पे, सेक बी सी से, सॉरी सेक बी सी से, सेक बी सी से क्या है परपेंडिकुलर आया है। ओके, और क्या है, और कौन सा परपेंडिकुलर है, डी एफ भी परपेंडिकुलर है कौन से बी सी पर, और डी एफ परपेंडिकुलर, ये साइन कौन सा है परपेंडिकुलर का, सेक लाइन बी सी पर। ओके, मैं वैल्यू दिया हुआ है ए का है 4, डी एफ क्या है 6, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी पता करना है, लेकिन सबसे पहले हमें वो दोनों ट्रायंगल को पता करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का इधर है ए बी सी। ओके, सो विल नाउ टेक फर्स्ट ए बी सी। ए बी सी में बेस क्या है, एरिया ट्रायंगल मतलब बेस हम सब कहेंगे ए बी सी को फर्स्ट ट्रायंगल कहेंगे ना, फर्स्ट ट्रायंगल कहेंगे सपोज, हाँ फर्स्ट ट्रायंगल कहेंगे। सो बेस बाई बी वन, सो बेस बी वन मतलब क्या ए बी सी का बेस क्या है बी सी की बी सी। ओके ना, बी सी बेस है और इसका हाइट क्या है ए बी सी का हाइट क्या है, वो है हाइट क्या है इधर ए बी सी का ए, मतलब H1 का वैल्यू है ए। ओके, और अदर ट्रायंगल कौन सा था हमें दिया हुआ है, कौन सा फाइंड करना है डी बी सी मतलब सेकेंड ट्रायंगल। ओके, ये हमने सिर्फ अज्यूम किया, उसका बेस और इसका हाइट क्या है हम पता करेंगे, लेकिन डायग्राम से क्या है B2 और H2। ओके, तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या आया ABC का BC और हाइट क्या है AE। सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है DBC, डी किधर है डी, मतलब DBC। अब देखो DBC का वैल्यू कौन सा है, DBC में बेस कौन सा है BC, मतलब BC का आया क्या आया B2, मतलब सेकेंड ट्रायंगल का बेस आया, और इसका हाइट क्या है
डी बी सी का हाइट क्या दिया हुआ है, डी एफ। ओके, क्या दिया हुआ है, डी एफ। सो हमें तो पता है कैसे कैसे लिखते हैं एरिया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी क्या है, उसका बेस और फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी इंटू फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट ए ई अपॉन सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी इंटू सेकेंड ट्रायंगल का हाइट क्या है डी एफ, उसके प्रोपोर्शन में। ओके, बी सी सेम है, मतलब गेट कैंसिल, और बचा क्या इधर ए एफ अपॉन डी एफ। हम ये नीचे ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी एफ। इसमें मुझे बताओ कौन सी कंडीशन लागू हुई, फर्स्ट या सेकेंड? ऑफकोर्स सेकेंड। क्यों? इसका क्या सेम है, इसका क्या सेम है, बेस सेम है ना, बी सी क्या, दोनों का बेस क्या आया, दोनों का बेस क्या आया बी सी, मतलब इसके हाइट के प्रोपोर्शन में आया क्या देखते हैं। ए बी सी का हाइट क्या है, ए बी सी का हाइट क्या है, लेकिन हमें इधर वैल्यू दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी अपॉन डी बी सी, ए बी सी अपॉन डी बी सी का वैल्यू क्या है ए एफ अपॉन डी एफ, और हमें सॉरी ए ई है ना, ए ई है, सॉरी 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 ए क्या है ए ई, मतलब ए ई अपॉन डी एफ आया ना। सो हमें बताओ क्या आया, कौन सी प्रॉपर्टी, कंडीशन टू। क्यों, इधर क्या है, दोनों ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है बी सी, और डी बी सी का बेस क्या है वो भी बी सी है ना, मतलब बेस सेम हो गए तो किसके प्रोपोर्शन में उसका एरिया का रेशियो आएगा, उसके हाइट के प्रोपोर्शन में। ओके, सो हाइट क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी सी का हाइट है ए ई, और सेकेंड ट्रायंगल का हाइट है डी एफ। ओके, सो इधर वैल्यू वही आया ना, ए ई अपॉन डी एफ। सो हम इधर वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, दिस इज ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू है 4 और डी एफ का वैल्यू है 6। तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 2/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी का रेशियो किसके प्रोपोर्शन में आया, उसके उसके हाइट के प्रोपोर्शन में, क्योंकि बेस सेम था, मतलब उनका वैल्यू दिया हुआ था 4/6, उसे रिड्यूस किया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आंसर आया 2/3। ओके, सो बाय दिस वी कैन find the ratios of areas of two triangles by using conditions. Okay, so this is our lecture, and we will see next some examples in another lecture. Till then, thank you. Please like, share and subscribe. If you like my channel and my content, please like, share and subscribe. Okay, thank you.